नमस्कार, वे धड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी। खबर धर्म परिवर्तन को लेकर थी, धर्मांतरण को लेकर थी। एक चर्च जिस पर यह आरोप कि वो हिंदू समाज के लोग, खासकर जो दलित वर्ग से आते हैं, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनका धर्मांतरण करा रहा है। खूब चर्चा हुई इसको लेकर, खूब बवाल मचा। ईसाई समाज ने इस पर अपना जवाब दिया। लेकिन ये चर्चा सिर्फ गोरखपुर की नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये पूरे देश की है। कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह से ये खबरें आती रहती हैं। आज हमारे साथ प्रणव द्विवेदी अधिवक्ता हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। ये भी इस मुद्दे को लेकर मुखर हैं, इस पर बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या नियम कानून है, क्या कायदे हैं। और एक धर्मांतरण की चर्चा जो गोरखपुर जिले में, शहर में ही नहीं, गोरखपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी चर्चित है, उस पर बात करेंगे। दक्षिणांचल से आते हैं और वहां पर भी धर्मांतरण का इनके हिसाब से कि एक खेल चल रहा है, इस तरह के आरोप लगते हैं। प्रणव जी, पहले तो आपका स्वागत है ढेर सारा। और सवाल ये कि आप अभी आरोप लगा रहे हैं, आप आरोप मैं नहीं कहूँगा लगा रहे, लेकिन आप एक चर्चा कर रहे हैं कि धर्मांतरण का विषय जो है वो शहर में ही नहीं है, शहर से ज्यादा शहर के बाहरी हिस्सों में, ग्रामीण क्षेत्रों में। क्या है इसका? शशांक जी, देखिए, मैं जो आपने कहा चर्चा कर रहा हूँ और ये आरोप लगा रहा हूँ, आप दोनों को मिश्रित भाव से देख सकते हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं है। एक सच्चाई तो है, जैसा आपने कहा कि शहर से लगा एक गांव। तो मैं बड़ौलगंज कस्बे का रहने वाला हूँ। वो ग्रामीण क्षेत्र है, दक्षिणांचल का अंतिम कोना है। और मैं शहर में भी एक लंबे समय से रह रहा हूँ। निवास स्थान यहाँ पे भी किराए के ही सही, लेकिन है, और हम यहीं के निवासी हो चुके एक तरीके से। हमारा कर्म क्षेत्र है, वो हमारा गृह क्षेत्र है। तो मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बता सकता हूं कि विगत वर्षों में यह एक बीमारी के रूप में पनप चुका है। हाँ, ये भी सही है कि देखिए, मैं एक अधिवक्ता हूं। हमारा वो एक जो कर्म क्षेत्र है, हमारा कानून हमको ये अधिकार देता है कि हम जिस धर्म में चाहें हम उसमें आस्था रख सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं। लेकिन हम किन वजहों से उधर जा रहे हैं, जैसे मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ, मैं स्वतंत्र हूं कि मैं हिंदू धर्म में आस्था रखूं न रखूं। मैं चाहूं तो मैं मुसलमान धर्म में भी आस्था रख सकता हूं, लेकिन यह चीजें कहीं से प्रायोजित नहीं होनी चाहिए। और जो वर्तमान में दृश्य है वो, शशांक जी, पूर्णतः प्रायोजित है। लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि बहला फुसला के, लालच देके। देखिए, ये सच्चाई है कि विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न प्रलोभनों से जो एक कहीं न कहीं पीड़ित वर्ग है, मैं कह सकता हूं, जिनकी कोई ऐसी आवश्यकताएं हैं जो नहीं पूर्ण हो रही हैं, जो किन्हीं वजहों से थोड़े हैरान परेशान हैं, उनको समझा बुझाकर इसमें शामिल किया जा रहा है। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर लोग स्वेच्छा से ईसाई बन रहे हैं, ठीक, मैं अगर मान लीजिए स्वेच्छा से ईसाई बन रहा हूं, मुसलमान बनना चाहता हूं, कहीं और जाना चाहता हूं, तो मैं दोहरे लाभ के साथ कैसे रह रहा हूं? मेरे लाभ को जरा स्पष्ट करिए। मेरा नाम प्रणव द्विवेदी है। मैं कहूं कि मैं ईसाई धर्म में यकीन रखता हूं, तो अगर मैं रखता हूं और तो मैं पूर्ण रूप से चला जाऊं, तो मैं जब वहां जाऊं तो कह दूं नहीं नहीं, मेरी यीशु मसीह में विश्वास है, मैं उनके ऊपर विश्वास करता हूं, मैं उनकी पद्धति का पालन कर रहा हूं, उस हिसाब से रह रहा हूं, जी खा रहा हूं। और जब कोई बात पड़े तो एक वो है ना कि महाराज मैं नाई हूं, जब मार पड़े तो महाराज मैं नाई हूं। जब कोई बात है तो नहीं नहीं साहब, हम तो एकदम ब्राह्मण है साहब, सरयू पारी ब्राह्मण है हम तो ये है दोहरा लाभ। मतलब लोग हिंदू धर्म का जो लाभ मिलना है वही भी ले रहे हैं, और दूसरे धर्म को जाकर वहां पर अभी जाइए, आपने भी शशांक जी एक वीडियो कवर किया था, आप वहां पर देखिए, वो अपने परिधान से, वो अपनी सभ्यता से, वो पूरी तरीके से वहां पे आपको हिंदू स्त्री और पुरुष मिलेंगे। वो मिलेंगे, वो अपने गांव में राशन उठा रहे हैं उस नाम पे, और एक तरफ वो इस फ्रेटर्निटी का भी हिस्सा बन गए हैं। नहीं, इसमें दो सवाल मेरे हैं। पहला सवाल ये कि इसके हानि लाभ क्या है, दूसरा धर्म अगर हमें बदलना है जी, तो उसकी कानूनी व्यवस्था क्या है? इसे मैं कह रहा हूं कि मैंने इसे एकदम घोषित कर दिया, ठीक, कि आज से प्रणव द्विवेदी ने घोषित कर दिया कि अब उनका ये नाम भी, अगर जैसे बहुत सारे लोगों ने कन्वर्जन किया है, गोरखपुर में आप आराम से उदाहरण खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो उन्होंने अपने नाम बदल दिए, वो घोषित कर दिए कि वो अब
इस उस पद्धति का पालन करेंगे। आपको बस उसको घोषित करना है, अपने कागज पत्र में अपना नाम सही कर लेना है अगर आप नाम बदल रहे हैं तो, और नहीं तो अपने विश्वास के तौर तरीकों को आपको बदल देना है। आप पूर्ण रूप से एक पक्ष में हो जाइए। और आप जिस हानि लाभ की बात कर रहे हैं, यह पूर्णतः एक समाज पर कुठाराघात है। अच्छा, अब दूसरे सवाल पे जी। हम आते हैं। अभी आप दक्षिणांचल की चर्चा बड़हलगंज से आते हैं। बड़हलगंज में भी शुरुआती दौर में धर्मांतरण को लेकर बड़ा विवाद चला। अभी चर्चाओं में है कि वहाँ एक दांडिया नाइट आयोजित किया गया था ईसाई धर्म के द्वारा। दांडिया जो आयोजन है ये गुजरात का है और खासकर नवरात्रों में, दुर्गा पूजा में हिंदू समाज इसे मनाता है। उसकी परमिशन कैंसिल कर दी गई। इसे आप कैसे देखते हैं और वहाँ के धर्मांतरण के विषय कैसे? देखिए, इस पूरे मुद्दे को कुछ लोगों ने विषय पर न रहते हुए विषयांतर भी कर दिया। वो खास तौर से जो आयोजक थे उन्होंने अपने लिए एक सिंपैथी क्रिएट करने के लिए अब उसको विषयांतर करना भी शुरू कर दिया है। देखिए, गरबा, डांडिया, ये जो सारी चीजें हैं ये कहीं ना कहीं त्योहारों से जुड़ी चीजें हैं, खास तौर से नवरात्र के त्योहार से जुड़ी हुई सही है। आप ये बताइए कि शशांक जी, आप किस धर्म से आते हैं? मैं सनातन हूँ, हिंदू हैं। तो आपके पर्व को, त्योहार को आप अपने तौर तरीकों से करेंगे ना, इसमें किसी बाहरी का हस्तक्षेप तो हो नहीं सकता है। नहीं। और तब जब आपका एजेंडा स्पष्ट दिख रहा है, आपके कार्यकलाप उसी तरीके से हैं, तो आपके ऊपर तो जायज सवाल उठेंगे कि आप हमारे त्योहारों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो आयोजक हैं वो एक डांस एकेडमी चलाते हैं कई वर्षों से, उस पे, हाँ, पड़हलगंज में, उस पे किसी ने कभी कोई सवाल नहीं उठाया कि आप क्यों डांस एकेडमी चला रहे हैं। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप अपना काम कर रहे हैं, आपसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, किसी को कोई गुरेज नहीं है। लेकिन आप दूसरे की मान्यताओं से, जबकि उस मान्यता में आपका कोई यकीन नहीं है, क्योंकि उनका फेसबुक भरा हुआ है हिंदू धर्म के खिलाफ, नहीं, वो अपने आप को ईसाई बताते हैं, वो उनकी जीसस में आस्था है, वो उनका विषय है सर। तो अगर उनकी आस्था है तो आप ये बताइए कि हमारी एक तरफ आस्था जीसस में है, हम तुरंत दुर्गा माता में आस्था भी कैसे रख सकते हैं? मान लीजिए किसी की है तो इसको रोका भी तो नहीं जा सकता। मान लीजिए हम एक सामान्य बात है, जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हमें मंदिर में जाना है, लेकिन अगर हमको किसी मस्जिद के एक मौलवी ने फूंक दिया और हमारी बीमारी ठीक होती है, इसमें बुराई क्या है? सर बिल्कुल बुराई नहीं है। मैं आपको कोई फूक रहा है, मंत्र दे रहा है, पानी दे रहा है, वो आप करिए, लेकिन आप उसका नहीं तय करेंगे, आप उसके पद्धति को नहीं तय करेंगे, आप उसके क्रियाकलापों को नहीं तय करेंगे, आप उसके त्योहार। कहना का मतलब ये है कि जो ईसाई धर्म के लोग डांडिया करा रहे थे, जो डांस क्लासेस वाले डांडिया करा रहे, वो ईसाई है इसलिए वो डांडिया नहीं करा सकते। हाँ, वो नहीं करा सकते हैं। और क्यों नहीं करा सकते हैं? क्योंकि वो उस रूपरेखा को समझते नहीं है, इसलिए सबका विरोध था। और देखिए, जो आप कह रहे हैं ना कि कैंसिल, वही लिखते हैं इसमें। देखिए, प्रशासन की बिल्कुल भूमिका है। प्रशासन को लगा कि ये जनभावना के खिलाफ है, कुछ जिम्मेदार लोगों को लगा और वो कार्यक्रम अब नहीं हो रहा है। लेकिन शशांक जी, आयोजक ही लिखते हैं कि हमने अमुक समुख लोगों के निवेदन पर आयोजन को रद्द कर दिया। आयोजक ही लिखते हैं, मतलब लिखते नहीं है वो, एक तरीके से वीडियो जारी करते हैं, चाहे अपने बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं, और उसमें कहते हैं कि कुछ लोगों ने हमारे कार्यक्रम को, हमारे आयोजन को, हम इस जाति से आते थे तो रद्द कर दिया। मतलब उनका एलिगेशन भी है कि वो खास करके वो लोग जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया। हाँ, लेकिन देखिए, इसमें किसी का कोई ये वर्जन नहीं है कि कोई किस जाति से आता है। अगर वो किसी जाति से आते हैं तो वो हिंदू होते, और हिंदुओं को हिंदुओं के द्वारा त्योहार करने पर, पर्व करने पर, आयोजन करने पर कोई आपत्ति नहीं होती। मतलब बस वो ईसाई है इसलिए उस आयोजन पर आपत्ति, वो उस मान्यता के विपरीत धारा में है, तो उनको हमारे परंपराओं से छेड़छाड़ की कोई इजाजत नहीं है। चलिए, तो अभी बड़हलगंज में वो डांडिया नाइट जो होनी थी, गरबा नाइट होना था, वो कैंसिल हो गया है और इसकी सूचना भी हो गई है। लेकिन एक अंतिम सवाल आपसे हम ये करना चाहेंगे, जो लोग भी धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, स्वेच्छा से कर रहे हैं, या ये कह लीजिए कि उनको वहां से लाभ है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो बीमारियों से लाभ हो, चाहे कुछ चमत्कार ही हो, अगर वो कोई किसी धर्म में जा रहा है तो उसका इस तरह से विरोध करना, एक समूह बना के विरोध करना, एक तरह से उनके खिलाफ आग उगलना जो लोग कह रहे हैं, ये कहाँ तक शोभनीय है?
नहीं, आग उगलना, किसी को अगर कोई अभद्रता कर रहा है, हम उसके समर्थक नहीं हैं। अगर कोई अभद्रता करना था, लेकिन तथ्य से बात करने में कोई गुरेज नहीं है। सर देखिए, धर्मो रक्षति रक्षिता। आप धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट प्रणव द्विवेदी जी, जो अधिवक्ता हैं। इन्होंने धर्म परिवर्तन को लेकर, धर्मांतरण को लेकर मुखर होकर अपनी बात रखी। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा।